प्रणाम सभी को। बहुत बहुत नमस्कार, आभार सभी का। मैं आदि तत्व और निर्वाण धाम में अब तक जो आप चर्चाएं सुनते आ रहे थे, जो भी सत्संग आप सुनते आ रहे थे, उस आवाज के पीछे जो चेहरा था वो यही है। कई सारे लोगों की ये जिज्ञासा थी, वो जानना चाहते थे, वो देखना चाहते थे। और आज के लिए आज विशेष जो है वो इसलिए सामने आना हुआ क्योंकि एक प्रकार से ये गुरु आज्ञा है मेरे लिए कि आप लोगों के सामने आना ही था। और नहीं तो फिर ये सामने जो है वो चेहरे वाली बात जो है ना, क्योंकि चेहरे से विश्लेषण जो है लोग ज्यादा करते हैं। अब देखो, वैसे मेरी दाढ़ी तो है नहीं, कोई गेरुआ वस्त्र मैंने नहीं पहना हुआ है। बिल्कुल मैं संसार में ही, संसार से बाहर नहीं हूँ। पीछे देख सकते हो आप, मैं जंगलों में नहीं हूँ, पहाड़ों पे नहीं हूँ, बिल्कुल घोर संसार में आपके बीच, बिल्कुल ऐसे ही इसी अवस्था में हूँ। एक सामान्य जो व्यक्ति होते हैं उसी प्रकार से मैं भी, कोई अति सामान्य वाली बात नहीं है कि कुछ विशेष है यहाँ पर। जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, और जैसे मुझे कुछ भी प्राप्त है वैसे आपको भी वो बातें प्राप्त हो सकती है। सब कुछ आपको प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप अगर कहते हैं कि आपको भगवान चाहिए तो अवश्य मिलेंगे आपको भगवान। अगर आप कहते हैं कि आपको योग मार्ग की सिद्धियां चाहिए, तंत्र की सिद्धियां चाहिए, या फिर आपको ज्ञान चाहिए, जो चाहिए सब आपको प्राप्त हो सकता है इसी संसार में रहते हुए। हम लोगों की एक मान्यता है, जंगल जाते हैं और जंगलों में घरों को ढूंढते हैं कि किसी जंगल में गए और वहां जाकर के उस जंगल में ही मेरा घर होगा, तभी मेरा कल्याण होगा। हम कभी इस संसार में रहते हुए संसार में उस जंगल को नहीं ढूंढते हैं। ये संसार ही तो, ये जंगल की भांति तो है। क्या है ये संसार? ये सब कुछ कंक्रीट का, ईंट पत्थरों का बना हुआ जंगल था। और आप जिस क्षण जो है इस समस्त संसार से, समस्त बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, जिस वक्त आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जिस वक्त आप वो हो जाते हैं जो होने के बाद कुछ होना अब शेष नहीं है, उस वक्त इस संसार में रहते हुए भी आप उतने ही मुक्त और उतने ही आनंद में होते हैं कि फिर उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, उसका बखान नहीं किया जा सकता। तो बड़ा ही ये सुंदर सा है, आखिर संसार का त्याग करना ही क्यों है। तो इसीलिए निर्वाण धाम में हम कभी भी किसी भी साधक को ये नहीं कहते हैं कि घर बार छोड़ दो, तुम संसार का त्याग कर दो और तभी तुम्हारी मुक्ति होगी। घर बैठे बैठे तुम मुक्त हो, और तुम्हारी मुक्ति घर बैठे बैठे होगी। तो अगर आपके जीवन में कोई गुरु है, कोई सदगुरु, कोई भी हो आपके जीवन में, उनकी बातों को पूरी तरह से अक्षरशः पालन कीजिए। घर में अपने परिवार की सेवा कीजिए, परिवार की सुध लीजिए। और जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे, नाम जप मिला हो, मंत्र जप मिला हो, चाहे जैसे भी हो, जैसे भी आपके लिए जो आपको बढ़िया लग रहा है, जो भी आपके गुरु की आज्ञा हुई आपके लिए, आप वो सारा का सारा कार्य जो है वो बिल्कुल निश्चिंत हो के कीजिए। कहीं कोई भी जो है वो फंसने की, रुकने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहते हुए, संसार में रहते हुए आप बिल्कुल मुक्त हैं। इस मुक्ति के लिए आपको जंगलों में जाना नहीं पड़ेगा और आपको कहीं और दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। क्या चाहिए आपको ये बताइए? कृष्ण चाहिए, नारायण चाहिए,
महादेव चाहिए या देवी चाहिए, कोई भी आपकी, जहां भी आपको जो भी प्रिय हो, आप उनकी तरफ आगे तो बढ़िए। छोड़िए संसार लोग क्या कहेंगे, सब क्या कहेगा। लोगों की परवाह करते करते तो इतना जन्म निकला, और कितने जन्म आखिर आपको बताने हैं यहाँ पे। हो गया, टिकट लिए थे ये पिक्चर देखने के लिए, संसार रूपी पिक्चर देख लिया गया। कितना बार इसी पिक्चर को रिवाइंड रिप्ले कर करके देखना है आपको, अलग अलग जो है कहानियों में उलझना है। अब इस वक्त जो है, इस क्षण जो आपको एक सौभाग्य मिला है कि आपके अंदर आध्यात्मिकता जागी है, मनुष्य शरीर मिला। शास्त्रों में जिसे कहते हैं ना, दुर्लभो मानुषो देहो, तो बहुत जो है दुर्लभ है ये मनुष्य का शरीर। इतनी बड़ी बड़ी कृपा आप पर हो चुकी है, तो अब काहे को उलझना। अब छोड़िए सारी बेचैनी, अब बढ़िए मार्ग में, और निश्चिंत होकर के बढ़िए। कहीं कोई इसमें जो है रोक टोक नहीं, कहीं किसी प्रकार से आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल भी आप निश्चिंत हो जाइए। घर में बैठे बैठे आपको सब कुछ प्राप्त होगा, जो योगियों को जंगलों में प्राप्त होता है, पहाड़ों पर प्राप्त होता है। लेकिन बशर्ते कि आप में निष्ठा होनी चाहिए, गुरु आज्ञा का पालन बिल्कुल जो है बेखौफ होकर के करना चाहिए, कि अगर बात है तो वो बिल्कुल होनी चाहिए। आज कोई विषय नहीं है एक्चुअल मेरे पास में कि कौन से विषय पे मैं आप लोगों से चर्चा करूं। आज बस यही भाव था कि आपके समक्ष आना था। और एक और भाव जो काफी, जो अंदर जो जैसे कह सकते हैं कि वो भर रहा था इधर 2-3 दिनों से, श्री कृष्ण का जो वो जो गीत है ना, जो उद्धव को जो कहते हैं, मतलब उद्धव को तो वो बताते हैं, लेकिन उन्हें एक कविता के रूप में, एक गीत के रूप में जो प्रदर्शित किया गया, बड़ा वो एक विरह का जो गीत था, कि जब नंदगांव से वृंदावन से जब वो दूर गया, और वहां से फिर वो जो बेचैनी उनके अंदर की जो विकलता थी। हालांकि मेरी आवाज ठीक नहीं है लेकिन फिर भी जो मैं प्रयास करता हूँ। हे उठो मेरो, छूट गयो ब्रिज धाम। हे उठो मेरो, छूट गयो ब्रिज धाम। मैया छूटे गैया छूटे, छूट गए नंद बाबा। बहुत ही विकल करने वाला, जब भी मैं सोचता हूँ इस विषय के बारे में, जब भी कहते हैं ना कि वो कृष्ण का जब भाव आता है, तो बड़े बेचैन होते थे एक वृंदावन से दूर गया था। और जब जब जैसे आप जैसे लोग जब उस कृष्ण को पुकारते हैं, जब उस कृष्ण को याद करते हैं, वो आज भी उतने ही बेचैन होते हैं। क्या कहूँ मैं, उनकी बेचैनी को महसूस करना, वो बहुत ही, जिसे कह सकते हैं कि हमारी और आपकी क्या व्यथा रह सकती है। हमारे तो 2-4 परिवार वाले हैं, थोड़े से दूर चले जाए तो हम इतने बेचैन से हो जाते हैं। उनका तो पूरा का पूरा संसार था वो वृंदावन, और वहां से जब वो दूर हुए तो विकलता उनकी पराकाष्ठा पर थी। और ऐसी ही विकलता जो है, ये विकलता ही जिसे कहते हैं कि प्रेम की पराकाष्ठा है। तो आप कभी भी जो है अपने अध्यात्म में अपने ईश्वर को
अब पाने के लिए बिल्कुल अपने अंदर जो है वो विकलता, वो बेचैनी, वो लाइए। क्योंकि जितना आप बेचैन होंगे उतना ही आपकी बेचैनी उस ईश्वर के करीब आपको लेके जाएगी और कृष्ण के करीब लेके जाएगी। स्वरूप कोई भी हो सकता है, वो शिव हो सकते हैं, देवी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है जिन्हें पाने की अभिलाषा आपके अंदर जागी है। वो आपके गुरु हो सकते हैं जिन्हें पाने की अभिलाषा आपके अंदर जागी है। लेकिन जब तक वो बेचैनी अपनी पराकाष्ठा पर नहीं होगा तब तक शायद जो है वो बात नहीं बनेगी। ये नाम जप, ये मंत्र जप, गुरु की आज्ञा पर चलना, गुरु की बातें मानना, गुरु के दर्शन करना, गुरु से संवाद करना, गुरु के साथ रहना, सब कुछ उसी के लिए कि वो बेचैनी पैदा हो जाए। तो उस बेचैनी को लाइए अपने अंदर। और कृष्ण भी जो है वो वैसे ही भागे भागे आएंगे जिस प्रकार से वो कभी। आपने पढ़ा है ना, तो भागवत में आपने सुना भी होगा कई बार जो है गजराज की कहानी, जिसके लिए वो भागे भागे दौड़े दौड़े नारायण चले आए। तो वैसे ही है, विकलता से पुकारिए अपने प्रभु को। अगर आप पुकारते हैं तो बेचैन हो जाइए। तो उनके प्रेम के अतिरिक्त जो है आपके जीवन का कोई लक्ष्य ना हो, फिर देखिए कैसे वो ईश्वर का प्रेम प्राप्त नहीं होता है। आपको गुरु भी मिलेंगे, आपको मार्ग भी मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। तो आगे आइए। आज के लिए बस इतना ही भाव है। अभी तो बस पर जब देखते हैं, प्रयास करूंगा कि मैं एक आधा हफ्ते में जो है आपके सामने आता रहूं। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैं संसार छुड़ाने वाला गुरु नहीं, मैं खुद सांसारिक हूँ। तो संसार नहीं छुड़ाने वाला हूं। और मैं कोई गुरु भी नहीं हूँ। तो मैं तो सभी से कहता हूँ मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं बस मार्गदर्शक कह सकता हूँ। मैं वो हो सकता हूँ आपके लिए, आपका साथी हो सकता हूँ, जिसके साथ आप साधना में आगे बढ़ सकते हैं। और हाँ, अगर कृष्ण से मिलना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस कृष्ण तक आपकी बात पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, प्रणाम सभी को, बहुत बहुत आभार। फिर मिलते हैं फिर किसी सत्संगों में। तब तक के लिए प्रणाम सभी को।